दोस्तों, मेरा नाम गौरव भटनागर। ज्योतिष एवं वास्तुशास्त्र के बारे में मैं आपको कुछ और नई जानकारी देने के लिए आया हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि घर के मुख्य द्वार कैसे हो, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि घर के कौन से कमरे में रहने वाले व्यक्तियों का कैसा स्वभाव होगा और किसको किस कमरे में या किस दिशा में उसको रहना चाहिए। उससे संबंधित आज की मेरी वीडियो है। कृपया मेरी वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी कोई रिलेटेड क्वेश्चन हो वो कमेंट्स में मेरे को डालिए या मुझे व्हाट्सएप कीजिए, फ़ोन कीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि घर की किस दिशा में रहना किस एज वर्ग के व्यक्ति के लिए शुभ होता है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि घर का मुख्य द्वार कैसा हो। आप लोगों से निवेदन है कि यदि किसी ने मेरा वो पुराना वीडियो नहीं देखा है तो वो पुराना वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसको शेयर कीजिएगा, उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, या उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछिएगा। और मेरी पुरानी वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी 4 दिशाएं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और 4 कोने ईशान कोण, आग्नेय कोण, वायव्य कोण, नक्षत्र कोण होते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूं कि जैसा कि हम जानते हैं कि ईशान कोण में देवताओं का वास होता है। देवताओं का वास होता है। यहाँ पे हमारे राक्षस गुरु शुक्राचार्य जी का है। यहाँ लक्ष्मी वैभव, यहाँ शनि, राहु। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी दिशाओं के बारे में, ईशान कोण, वायव्य, अग्नि कोण के बारे में। तो दोस्तों, जो ईशान कोण होता है, ईशान कोण में जैसे कि देवताओं का वास होता है, और हम सभी जानते हैं कि बच्चों में भी भगवान का वास माना जाता है। तो यहाँ बच्चों का रहने के लिए बहुत अच्छा कमरा माना जाता है। बच्चों में लड़कियों की एज 14 एज साल की उम्र तक लड़कियां इसमें रह सकती हैं, या 18 साल तक के बॉयज़ इसमें रह सकते हैं। ये लड़कियों के लिए, ये लड़कों के लिए। उसके बाद सबसे अच्छा कमरा लड़कियों के लिए माना जाता है जो आपका वायव्य कोण में कमरा है। उसके बाद जो कपल है, कपल के लिए माना जाता है जो साउथ वेस्ट में कमरा है, जो दक्षिण दिशा में नक्षत्र कोण में जो कमरा बनाया जाता है, वो आपके कपल के लिए, फैमिली के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। कपल के लिए बहुत ही गुड माना जाता है। और इसी तरह से जो हमारा आग्नेय कोण में है, वो भी हमारा गर्ल्स के लिए बहुत ही अच्छा कमरा माना जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि ईशान कोण में अनमैरिड बॉयज़ और गर्ल्स के लिए कमरा दिया जाता है, या गर्ल्स के लिए आपको वायव्य कोण का या आपको आग्नेय कोण का कमरा दिया जाता है। सेम इसी तरह से लड़कों के लिए या तो ईशान कोण का, या आफ्टर मैरिज उन्हें नक्षत्र कोण में साउथ वेस्ट में कमरा देना बहुत ही लाभकारी होता है। अब जानिएगा इसके क्या साइड इफ़ेक्ट आते हैं। यदि कोई भी न्यू कपल ईशान कोण के कमरे में आकर के रहता है तो ये उसके लिए अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। न्यू कपल को ईशान कोण के कमरे में नहीं रहना चाहिए। यदि वो इस ईशान कोण के कमरे में रहते हैं तो उनको मैरिड लाइफ के बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, या सबसे ज़्यादा यदि मैं कहूँ तो उनको प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत ही दिक्कतें आएंगी। इसलिए न्यू कपल को ईशान कोण में नहीं रहना चाहिए। या तो 14 साल तक की लड़कियां या 18 साल तक के लड़के यहाँ रह सकते हैं, या फिर जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो गई है वो पेयर यहाँ रह सकता है।
इसी तरह से कपल यदि इस कमरे में रहता है जो वायव्य कोण में है, वायव्य कोण के कमरे में यदि कोई कपल रहता है तो उनमें आपस में लड़ाई होगी, मनमुटाव रहेगा, बात बात पर लड़ाई झगड़े होंगे। अतः उन्हें भी इस वायव्य कोण में रहना नहीं चाहिए। सेम इसी तरह से यदि वो आग्नेय कोण में रहते हैं, साउथ ईस्ट के कमरे में यदि वो रहते हैं, न्यू कपल यदि साउथ ईस्ट में रहता है तो झगड़े तो होंगे, मानसिक परेशानी भी होगी, लेकिन इसके और इसके मुकाबले फिर भी ये ठीक रहेगा। तो सबसे अच्छा अब बचता है हमारा नक्षत्र कोण, यानी कि साउथ वेस्ट का कोना। साउथ वेस्ट के कोने में यदि कोई भी न्यू कपल आकर के रहता है तो वो अपनी मैरिज लाइफ को बहुत ही अच्छे से एंजॉय करेगा, बहुत ही अच्छे से वो अपना जिएगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अपने घर में रहने वाले व्यक्तियों को उनके कमरे उनकी एज के अनुसार ही दें। जिसकी जैसी एज है उसको वैसे ही कमरे दें। कोई लड़की है तो उसको यहाँ, लड़के हैं तो यहाँ, या लड़के हैं तो यहाँ या यहाँ। इस तरह से आप अपने घर में अपने परिवार के व्यक्तियों को, सदस्यों को रहने के लिए कमरे दे सकते हैं। धन्यवाद।